नमस्कार दोस्तों, ई लर्निंग में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों आज इस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे गुड्स की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं? गुड्स की बात करेंगे कि व्हाट इज गुड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, यानी गुड्स क्या होती है और इसको किस किस तरीके से कितने टाइप्स के अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है, इसकी अपन क्या करने वाले हैं दोस्तों इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे गुड्स होती क्या है। ठीक है, तो अगर दोस्तों गुड्स की बात करें तो उसको इस प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। ठीक है, मनुष्य की आवश्यकता को कोई भी वस्तु अगर क्या करती है, संतुष्ट करती है, तो उसी को अपन किसके नाम जानते हैं? गुड्स के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी वस्तु जो मनुष्य की इच्छा की पूर्ति करती है उसको अपन किसके नाम जानते हैं? गुड्स के नाम जानते हैं। जिस प्रकार बात करें, मेरे पास ये मार्कर है। ठीक है, इस मार्कर का क्या कर रहा हूं मैं? लिखने के लिए उपयोग कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरी आवश्यकता क्या है? मुझे लिखना है, तो मैं क्या कर पा रहा हूं? लिख पा रहा हूं, यानी ये मेरी आवश्यकता को पूर्ति कर रही है। इसका मतलब ये मार्कर मेरे लिए क्या है? गुड्स है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जैसे कैमरा है, शूटिंग चल रही है तो कैमरा है, मेरी क्या कर रहा है? आवश्यकता है कि मैं क्या करूं, जो भी मैं बोल रहा हूं वो क्या हो जाए? शूट हो जाए। तो इसकी क्या कर रहा है? पूर्ति कर रहा है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये भी क्या हो गया? गुड्स हो गई। यानी कोई भी वस्तु जिसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकता है उसकी क्या होती है? पूर्ति होती है, या मनुष्य को सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको अपन किसके नाम से जानते हैं? गुड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो इसकी डेफिनेशन की बात होगी। अब दोस्तों अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं कि गुड्स है इनको किस किस बेसिस पे कितने टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन है, तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन सप्लाई। बेस्ड ऑन सप्लाई। ठीक है, यानी सप्लाई है, इसके बेसिस पे गुड्स है कितने टाइप्स की होती है। तो दोस्तों अगर अपन किसके बेस पे बात करें? सप्लाई के बेस पे बात करें तो गुड्स है ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट तो कौन सी हो सकती है? एक तो फ्री गुड्स हो सकती है। कौन सी हो सकती है? फ्री गुड्स हो सकती है, जो अपन को फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है। सेकंड दोस्तों कौन सी हो सकती है? इकोनॉमिक गुड्स हो सकती है। ठीक है, इकोनॉमिक गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जिनको अपन यूज करते हैं, उसके लिए यूज करने के लिए अपन को पैसे देने पड़ते हैं, उसको अपन इकोनॉमिक गुड्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे फ्री गुड्स की। किसकी बात करेंगे? फ्री गुड्स की बात करें तो दोस्तों जो फ्री गुड्स है ये क्या होता है कि नेचर के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट है वो अपन को प्रोवाइड करवाई जाती है। तो दोस्तों नेचर के जो नेचर है इसको कोई भी वस्तु, कोई भी गुड्स है अगर अपन को फ्री ऑफ कॉस्ट है मिल रही है तो उसको अपन किसके नाम से जानते हैं? फ्री गुड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों फ्री गुड्स की बात करें तो ये क्या होती है? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद रखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ठीक है, सेकंड अगर दोस्तों बात करें दोस्तों फ्री गुड्स है इनकी सप्लाई है ये डिमांड से ज्यादा होती है। क्या होती है? सप्लाई है ये डिमांड से ज्यादा होती है, जितनी अपन को आवश्यकता है उससे ज्यादा उसकी क्या हो जाती है? पूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये भी कर सकते हैं, सप्लाई इज मोर देन डिमांड। ठीक है, यानी सप्लाई है ये क्या होती है? डिमांड से ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करें कि जो फ्री गुड्स है इनकी वैल्यू इन यूज होता है। ठीक है, लेकिन एक्सचेंज के अंदर इनकी किसी प्रकार की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो सेकंड अपन ये कह सकते हैं, वैल्यू इन यूज बट नॉट वैल्यू इन एक्सचेंज। ठीक है, यानी अपन ये कह सकते हैं कि दोस्तों जो फ्री गुड्स है इनका यूज के लिए वैल्यू हो सकता है। ऐसे की बात करें जो फ्री गुड्स है इनके एग्जांपल की बात करें तो सनलाइट हो सकता है। ठीक है, वाटर हो सकता है, फ्रेश एयर हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे भी फ्रेश एयर मिल रही है, इसका मतलब मेरे लिए इसका यूज तो हो रहा है। क्या हो रहा है? इसकी यूज है, मेरे इसके लिए यूज कर रहा हूं तो इसकी मेरे लिए वैल्यू है, लेकिन एक्सचेंज के लिए कोई वैल्यू नहीं है। ये नहीं है मैं आपको कहूं कि मेरे पास ये फ्रेश एयर है, ये एयर आप ले लो और आप मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दो, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा हो रही है, तो आप दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते ना। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो फ्री गुड्स होती है इनकी यूज में तो क्या होती है? वैल्यू होती है, लेकिन एक्सचेंज के अंदर इनकी किसी प्रकार की वैल्यू नहीं होती है, इनको एक्सचेंज अपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि फ्री गुड्स है इनकी क्या होती है? वैल्यू यूज में होती है, लेकिन एक्सचेंज में किसी प्रकार की वैल्यू नहीं होती है। अब अगर दोस्तों इकोनॉमिक गुड्स की बात करें तो इकोनॉमिक गुड्स यानी कोई भी गुड्स जिनको यूज करने के लिए अपन को पे करना पड़ता है, अपन को पैसे देने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ क्या है वस्तु अगर अपन को देनी पड़ती है, उन गुड्स को अपन किसके नाम जानते हैं? इकोनॉमिक गुड्स के नाम जानते हैं। दोस्तों सेकंड बात करें, इकोनॉमिक गुड्स है ये मैन मेड होती है। कैसे होती है? मैन मेड होती है, मनुष्य के द्वारा, आदमी के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक गुड्स की बात करें तो इकोनॉमिक गुड्स है ये मैन एफर्ट के द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, तो सेकंड बात करें इकोनॉमिक गुड्स है ये कैसी होती है? ये इनको अपन को लेने के लिए पे करना पड़ता है, ये मैन मेड होती है। सेकंड अगर दोस्तों बात करें जो इकोनॉमिक गुड्स है इनकी डिमांड
क्या होती है, सप्लाई के कंपेयर में हाई होती है। क्या होती है, सप्लाई के कंपेयर में हाई होती है। तो मैं सेकंड ये कह सकता हूं, डिमांड इज मोर देन सप्लाई। ठीक है, यानी सप्लाई है उसके कंपेयर में इनकी डिमांड है वो क्या होती है दोस्तों, हाई होती है। ठीक है, यानी जितनी जो आवश्यकता है, डिमांड है, मांग है, उसकी तुलना में इनकी जो पूर्ति होती है हमेशा दोस्तों क्या होती है, कम होती है। तो सेकंड आपको ये याद रखना है कि डिमांड इज मोर देन सप्लाई। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, जो इकोनॉमिक गुड्स है इनकी यूज में भी वैल्यू होती है, एक्सचेंज में भी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो अपन कह सकते हैं वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। ठीक है, यानी दोस्तों अगर अपन बात करें तो इकोनॉमिक गुड्स है इनकी यूज में वैल्यू होती है। जैसे बात करें, मेरे पास से पेन है, इसका मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मेरे लिए वैल्यू है। ठीक है, फैन चल रहा है, फैन मुझे क्या दे रहा है, हवा दे रहा है, तो इसका मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड बात करें, इनका मैं एक्सचेंज भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, एक्सचेंज भी कर सकता हूँ। मुझे चौक चाहिए, मैं आपको मार्कर देता हूँ कि ये लो भाई साहब आप मार्कर रख लो, मुझे क्या दे दो, चौक दे दो। ठीक है, यानी इसके द्वारा अपन एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन कर सकते हैं इकोनॉमिक गुड्स है इनकी जो वैल्यू में भी यूज होता है और एक्सचेंज में भी क्या होता है, इनका यूज में भी वैल्यू होती है और एक्सचेंज में भी क्या होती है, इनकी वैल्यू होती है। तो दोस्तों ऐसी गुड्स है उनको अपन किसके नाम जानते हैं, इकोनॉमिक गुड्स के नाम से हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक बार फिर से मैं इन दोनों को रिपीट कर देता हूँ। अगर दोस्तों फ्री गुड्स की बात करें तो दोस्तों फ्री गुड्स है नेचर के द्वारा अपन को फ्री ऑफ कॉस्ट है ये प्रोवाइड की जाती है। जबकि दोस्तों अगर इकोनॉमिक गुड्स की बात करें तो इकोनॉमिक गुड्स है ये क्या है, अपन को पे करके खरीदनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करें अपन जैसे फ्री गुड्स की बात करें तो इनकी सप्लाई है ये डिमांड के कंपेयर में क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि दोस्तों इकोनॉमिक जो गुड्स है इनकी सप्लाई है वो डिमांड के कंपेयर में क्या होती है, लो होती है। सेकंड पॉइंट याद रखेंगे। थर्ड आपको याद रखना है कि फ्री गुड्स है इनकी यूज में तो वैल्यू होती है लेकिन एक्सचेंज में इनकी किसी प्रकार की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर इकोनॉमिक गुड्स की बात करें तो इनकी यूज में भी वैल्यू होती है, एक्सचेंज में भी क्या होती है, वैल्यू होती है। यानी इनका यूज तो अपन कर ही सकते हैं, साथ साथ इनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कैमरा है तो कैमरे के द्वारा क्या कर रहा हूं, मैं यूज तो कर रहा हूं क्योंकि वीडियो शूटिंग चल रही है, लेकिन दोस्तों इसी कैमरे को मैं क्या कर सकता हूं, एक्सचेंज कर सकता हूं। मान लेते हैं कि मुझे मोबाइल चाहिए तो इस कैमरे को मैं क्या कर सकता हूं, सेल कर सकता हूं और वापस क्या कर सकता हूं, मोबाइल है उसको परचेज कर सकता हूं, यानी एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी गुड्स की बात करें तो जिसका एक्सचेंज भी हो सकता है और क्या हो सकता है, यूज भी हो सकता है। तो कौन सी गुड्स होती है, इकोनॉमिक गुड्स की यानी गुड्स होती है। ठीक है, इकोनॉमिक गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि जो सप्लाई के बेस पे गुड्स है कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं अपन बेस्ड ऑन कंजप्शन। ठीक है, यूज के बेस पे बात कर लेते हैं। सेकंड, बेस्ड ऑन कंजप्शन, बेस्ड ऑन कंजप्शन। ठीक है, अब अगर दोस्तों उन कंजप्शन के बेसिस पे बात करें तो दोस्तों कंजप्शन है इसके बेसिस पे गुड्स है ये 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट अगर दोस्तों अपन बात करें, एक तो कौन सी हो सकती है, कंज्यूमर गुड हो सकती है। कौन सी हो सकती है, कंज्यूमर गुड हो सकती है। सेकंड अगर दोस्तों अपन बात करें जो कंजप्शन के बेस पे तो सेकंड हो सकती है प्रोड्यूसर गुड हो सकती है। कौन सी हो सकती है, प्रोड्यूसर गुड्स हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करें कंज्यूमर गुड्स। अगर दोस्तों कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है जिनको अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनसे अपन डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन लेते हैं, उनको अपन किसके नाम जानते हैं, कंज्यूमर गुड्स के नाम से जानते हैं। यानी अपन कंज्यूमर गुड्स के लिए कह सकते हैं कि इनसे डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या मिलता है, डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन मिलता है। उन गुड्स को अपन किसके नाम जानते हैं, कंज्यूमर गुड्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगा तो मुझे डायरेक्ट क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मेरी जो भूख है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसी गुड्स जिनसे अपन को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है ऐसी गुड्स को अपन किसके नाम से, कंज्यूमर गुड्स के नाम से जानते हैं। जैसे क्या हो सकता है, अपन खाना है, खाने का क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो अपन कह सकते हैं जैसे कि इसके एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, जैसे फूड है ये क्या हो जाता है, ये कंज्यूमर गुड्स हो गई। नेक्स्ट दोस्तों प्रोड्यूसर की बात करें तो दोस्तों जो प्रोड्यूसर गुड्स है इनसे अपन को इनडायरेक्टली क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेटिस्फेक्शन।
ठीक है। तो अगर बात करें अपन ऐसी कोई सी भी गुड्स जिनके द्वारा इनडायरेक्टली अपन को सेटिस्फेक्शन मिलता है, ऐसी गुड्स को अपन प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से जानते हैं। यानी ये ऐसी गुड्स होती है जिनको अपन डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपन कंज्यूम नहीं करते हैं, इनके द्वारा अपन अदर गुड्स है उनका क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो जिन गुड्स के द्वारा अपन अदर गुड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसी गुड्स को अपन प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से जानते हैं। इसके जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो अपन कह सकते हैं, जैसे मशीनरी की बात करूं, किसकी बात करूं, मैं मशीनरी की बात करूं तो मशीनरीज है, इनके द्वारा अपन को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। मशीनरीज के द्वारा क्या करते हैं अपन, जो अदर गुड्स है उनका क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। जैसे बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं। ट्रैक्टर इसके द्वारा अपन को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, इसके द्वारा ट्रैक्टर के द्वारा या ये जो मशीनरी है इसके द्वारा क्या करते हैं अपन, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। और क्रॉप प्रोडक्शन है यानी जो भी क्रॉप्स वगैरह उनसे अपन डायरेक्ट क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ऐसी गुड्स जिनसे अपन को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या हो जाएगी, अपने कंज्यूमर गुड्स हो जाएगी। और जिनके द्वारा अदर गुड्स का क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है, ऐसी गुड्स को अपन किसके नाम से, प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये अपने जो कंजप्शन के बेसिस पे बात करें तो टू टाइप्स की हो गई, कंज्यूमर गुड्स हो गई, सेकंड कौन सी हो गई, प्रोड्यूसर गुड्स। इनकी क्या कर चुके हैं दोस्तों, अपन बात कर चुके हैं। ठीक है। तो ये अपन ने जो क्लासिफिकेशन है कंजप्शन के बेसिस पर भी कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन बात करें, थर्ड बात करें, बेस्ड ऑन यूज, बेस्ड ऑन यूज, यानी अगर इनका यूज कर रहे हैं, इनके यूज के बेस पे बात करें तो कितने टाइप्स की हो सकती है। ठीक है। तो दोस्तों अगर यूज के बेस पे बात करें तो ये गुड्स है टू टाइप्स की हो सकती है। पहले अगर बात करें कौन सी हो सकती है, मोनोपीरियड गुड्स हो सकती है। कौन सी हो सकती है, मोनोपीरियड गुड्स। ठीक है। सेकंड बात करें दोस्तों, सेकंड हो सकती है पॉलीपीरियड गुड्स। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले अगर दोस्तों अपन बात करें मोनोपीरियड, मोनो मीन्स होता है सिंगल। अगर कोई ऐसी गुड्स है अपने पास जिनका केवल अपन एक ही बार यूज कर सकते हैं, ऐसी गुड्स को अपन किसके नाम से जानते हैं, मोनोपीरियड गुड्स के नाम से जानते हैं। उनका केवल एक ही बार अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर खाने की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि बात करें मुझे भूख लगी थी और मैंने पार्ले का बिस्किट खा लिया। क्या खा लिया, पार्ले का बिस्किट खा लिया। अब क्या उस पार्ले के बिस्किट का मैं फिर से यूज कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता ना, एक बार यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई भी फूड मटेरियल जिसका अपन केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं, ऐसे गुड्स को अपन किसके नाम जानते हैं, मोनोपीरियड गुड्स के नाम जानते हैं। एग्जांपल की बात करें फूड हो सकता है। सेकंड दोस्तों बात करें जैसे कि अपन जो क्रॉप प्रोडक्शन है इसके अंदर फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, तो दोस्तों फर्टिलाइजर है ये भी कैसा होता है, मोनोपीरियड होता है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करें जैसे कोई भी पेस्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड है, इसका भी कितनी बार यूज करते हैं, केवल अपन एक बार यूज करते हैं। तो ऐसा कोई भी गुड्स जिसका अपन एक ही बार यूज कर पाते हैं, उससे अपन सेटिस्फेक्शन केवल एक ही बार ले पाते हैं, तो ऐसी गुड्स को अपन मोनोपीरियड गुड्स के नाम से जानते हैं। यानी इनके द्वारा अपन को केवल एक ही बार क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है। मोनोपीरियड गुड्स हो गई। सेकंड अगर दोस्तों बात करें पॉलीपीरियड गुड्स है। ठीक है। पॉली का मतलब होता है बहुत बार। ठीक है। यानी बहुत सारे को अपन किसके, पॉली के नाम जानते हैं। तो दोस्तों ऐसे कोई सी भी गुड्स जिनका अपन बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार अपन को सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, ऐसे गुड्स को अपन पॉलीपीरियड गुड्स के नाम से जानते हैं। पॉलीपीरियड गुड्स की अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के लिए जैसे कि वापस बात कर ले, जैसे मशीनरी की बात करें, किसकी बात करें, मशीनरी है। अब दोस्तों मशीनरी इसके द्वारा अपन बार बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। प्रोडक्शन है, जो भी अपने पास प्रोडक्ट है उसका बार बार क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मेरे पास मार्कर है तो उस मार्कर का बार बार लिखने के लिए यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता हूं ना। तो जब उसका बार बार अपन रिफिल करके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसका जो मार्कर का यूज है ये कैसी गुड्स हो जाएगी, ये पॉलीपीरियड गुड्स हो जाएगी। इसको अपन बार बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी गुड्स जिनका एक बार यूज करते हैं, मोनोपीरियड गुड्स जिसका बार बार यूज कर सकते हैं, वो कौन सी होती है, पॉलीपीरियड गुड्स होती है। ठीक है। तो दोस्तों अपन बात कर सकते हैं यूज के बेसिस पे कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की होती है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन ट्रांसफेरेबिलिटी, बेस्ड ऑन ट्रांसफेरेबिलिटी, यानी अगर दोस्तों जो ट्रांसफेरेबिलिटी है इसके बेसिस पे बात करें तो दोस्तों ट्रांसफेरेबिलिटी है इसके बेसिस पे गुड्स है टू टाइप्स की हो सकती है। कितने टाइप्स की हो सकती है, टू टाइप्स की हो सकती है। एक तो एक्सटर्नल हो सकती है, कैसी हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है। सेकंड दोस्तों बात करें तो ये कैसी हो सकती है, इंटरनल हो सकती है। कैसी हो सकती है, इंटरनल गुड्स और एक्सटर्नल गुड्स। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं ट्रांसफेरेबिलिटी के बेसिस पे गुड्स है कितने टाइप्स की हो सकती है, टू टाइप्स की। एक तो एक्सटर्नल हो सकती है, सेकंड है
इंटरनल हो सकती है। अब दोस्तों अगर अपन एक्सटर्नल की बात करें या इंटरनल की बात करें दोस्तों, जो एक्सटर्नल होती है ये क्या होती है, टेंजिबल होता है, ठीक है, जबकि जो इंटरनल होती है वो क्या होती है, नॉन टेंजिबल होता है। जो भी नॉन टेंजिबल गुड्स होती है उनको अपन इंटरनल में रखते हैं, और जो भी टेंजिबल होते हैं जिनको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको किसके नाम जानते हैं, एक्सटर्नल के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों एक्सटर्नल की बात करें दोस्तों, एक्सटर्नल है ये भी 2 टाइप्स की हो सकती है। एक तो फर्स्ट कौन सी हो सकती है, मेटेरियल गुड्स हो सकती है, कौन सी हो सकती है, मेटेरियल गुड्स, और सेकंड कौन सी हो सकती है, नॉन मेटेरियल गुड्स हो सकती है। गुड्स तो है लेकिन कैसी दोस्तों, नॉन मेटेरियल है, और कैसी है, एक्सटर्नल है। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं ट्रांसफरेबिलिटी की जो एक्सटर्नल गुड्स है इनको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कौन सी, मेटेरियल हो सकती है, सेकंड है नॉन मेटेरियल हो सकती है। दोस्तों मेटेरियल वाली है इनको भी अपन कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप्स में कर सकते हैं। एक तो कौन सी हो सकती है, ट्रांसफरेबल हो सकती है, यानी ट्रांसफर गुड्स हो सकती है, और सेकंड दोस्तों कैसी हो सकती है, नॉन ट्रांसफर गुड्स हो सकती है, जिनको अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स की अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों अपन बात करें सबसे पहले एक्सटर्नल के अंदर मेटेरियल में भी ट्रांसफर गुड्स की बात करें जिनको अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि बात करें इसके एग्जांपल की बात कर सकते हैं, जैसे कोई लैंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें जैसे बिल्डिंग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें मार्कर की बात कर लेते हैं। मार्कर को भी मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल है, आप देख सकते हैं, मटेरियल है, और इसको मैं आपको ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। यानी ऐसी गुड्स जिनको अपन 1% टू अनदर पर्सन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, वो ट्रांसफर गुड्स कहलाती है, ठीक है। तो ये सारे कौन से हो गए, ट्रांसफर गुड्स के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों नॉन ट्रांसफर गुड्स की बात करेंगे। नॉन ट्रांसफर गुड्स के एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूँ डिग्री की बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ, डिग्री की बात करें तो दोस्तों जब आपको डिग्री मिलती है तो एक कागज तो मिलता है, मटेरियल तो मिलता है, लेकिन उसको ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, अरे नहीं कर सकते हैं ना ट्रांसफर। जैसे मेरे पास बीएससी एमएससी की डिग्री है, तो ये मेरी डिग्री है, मैं आपको दे सकता हूँ क्या, नहीं दे सकता है ना। अगर दे भी दिया मैंने तो आपके लिए उसका कोई यूज नहीं है, आप उसका यूज नहीं कर सकते, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कोई भी सर्टिफिकेट की बात करें, किसकी बात करें, सर्टिफिकेट की बात करें, तो सर्टिफिकेट है ये भी मैं आपको नहीं दे सकता। बहुत सारे जो भी अपने पास सर्टिफिकेट होते हैं उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन लाइसेंस की बात करें, अपने पास कोई भी लाइसेंस है उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। बामास कार्ड ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो जो सारे कार्ड है आपके खुद के है, मटेरियल तो है, आप उनको क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ये कौन सी हो जाएगी, नॉन ट्रांसफरेबल मटेरियल एक्सटर्नल गुड्स हो जाएगी। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक्सटर्नल मटेरियल, ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, लैंड, बिल्डिंग, मार्कर, जो भी अपने पास गुड्स है, चेयर वगैरह है, बिल्डिंग वगैरह है, सबको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांसफर, नॉन ट्रांसफरेबल, डिग्री हो गई, लाइसेंस हो गया, ठीक है, सर्टिफिकेट हो गए, तो क्या होती है, मटेरियल तो होता है लेकिन नॉन ट्रांसफरेबल है, इनको 1% टू अनदर पर्सन अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन बात करें, एक्सटर्नल तो हो लेकिन वो कैसी हो, नॉन मटेरियल हो। कैसा हो भाई, नॉन मटेरियल हो। नॉन मटेरियल की बात करें दोस्तों ये भी 2 टाइप्स का हो सकता है। ये भी कैसा हो सकता है, एक तो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, ट्रांसफरेबल हो सकता है। सेकंड कौन सा हो सकता है, नॉन ट्रांसफरेबल हो सकता है। ये नॉन ट्रांसफर गुड्स हो सकती है। सबसे पहले ट्रांसफर की बात करें, यानी जो मटेरियल तो हो ही नहीं, ठीक है, लेकिन उसको अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि बात करें इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें एग्जांपल हो सकता है गुडविल हो सकती है। क्या हो सकती है, गुडविल हो सकती है, ठीक है। गुडविल जैसे किसी बिजनेस की हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, किसी कंपनी की हो सकती है, किसी स्पेसिफिक आदमी की हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों जो गुडविल है अपन को क्या कर सकते हैं, 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि बात करें कोई फेमस कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ठीक है। तो इनकी जो भी गुडविल है मार्केट के अंदर, उनको क्या कर सकता है अपन 1% टू अनदर पर्सन ओनरशिप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब ओनरशिप चेंज करेंगे तो गुडविल है वो भी क्या हो जाएगी दोस्तों, चेंज हो जाएगी। जैसे कि बात करें हर जगह कहीं ना कहीं चाय की थड़ी होती है, मिठाई की दुकान होती है, वो फेमस होती है, ठीक है। जैसे बात कर लेता कोई हमारे रामू जी की थड़ी है, आरसी के पास में रामू जी की थड़ी है एमपीटी में, तो वो आरसी की थड़ी है, वो चाय के लिए हमारे लिए, नाश्ते के लिए क्या बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो दोस्तों उस शॉप की जो भी क्या है गुडविल है वो क्या कर सकता है, अपने बेटे को, अपने लड़के को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो दोस्तों कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसकी जो गुडविल है वो क्या होती है,
ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। बेटे से पोते के पास जाएगी, पोते से पड़पोते के पास जाएगी, तो अपन कह सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, ये नॉन मटेरियल होनी चाहिए और ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। तो अपन कह सकते हैं गुडविल ओ पे कंपनी, ओ पे बिजनेस, ओ पे ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी कैसे हो सकती है, ट्रांसफरेबल हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों नॉन मटेरियल की बात करें, नॉन मटेरियल में भी नॉन ट्रांसफर की बात करें तो ये कैसा होता है दोस्तों, जैसे फ्रेंडशिप की बात करें, किसकी बात करें, फ्रेंडशिप की बात करें तो दोस्तों फ्रेंडशिप है, इसको अपन क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। फ्रेंडशिप की अपन एक बार और बात करेंगे, अभी तक एक बार इतने एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक्सटर्नल में बात करें, नॉन मटेरियल के एग्जाम्पल ट्रांसफरेबल में लैंड, बिल्डिंग, मार्कर वगैरह हो गया, बिल्डिंग्स हो गया। मटेरियल में नॉन ट्रांसफरेबल डिग्री, सर्टिफिकेट हो गए। एक्सटर्नल में नॉन मटेरियल के अंदर ट्रांसफरेबल, जैसे गुडविल पे बिजनेस हो गई। नॉन मटेरियल में नॉन ट्रांसफरेबल फ्रेंडशिप होगी इसको। अब दोस्तों यदि अपन इंटरनल की बात करें, किसकी बात करें, इंटरनल ट्रांसफरेबिलिटी के बेसिस पे अगर इंटरनल की बात करें तो इंटरनल होती है दोस्तों, वो मटेरियल तो होते नहीं, नॉन मटेरियल होती है, ठीक है। तो एक तो आपको याद रखना है, इंटरनल होती है वो सारी कैसे होती है, नॉन मटेरियल होती है। कैसे होती है, नॉन मटेरियल। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, इंटरनल गुड्स होती है ये नॉन मटेरियल होती है, ठीक है। सेकंड दोस्तों अगर अपन बात करें नॉन मटेरियल में बात करें तो नॉन मटेरियल के अंदर एक तो कौन सी हो सकती है, ट्रांसफरेबल हो सकती है। सेकंड कौन सी हो सकती है, नॉन ट्रांसफरेबल। तो दोस्तों इंटरनल जो भी गुड्स होती है, ठीक है, वो सारी की सारी नॉन मटेरियल होती है। नॉन मटेरियल में भी कैसे होती है दोस्तों, नॉन ट्रांसफरेबल होती है। कैसे होती है, नॉन ट्रांसफरेबल होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है, इधर लिख देता हूं, नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है। इनको अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इंटरनल के अंदर नॉन ट्रांसफरेबल की बात करें तो दोस्तों जैसे कि कोई भी व्यक्ति है उसकी पर्सनल क्या हो सकती है, कोई भी क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पर्सनल क्वालिटी। पर्सनल क्वालिटी की अगर बात करें तो पर्सनल क्वालिटी के अंदर क्या हो सकती है, जिसकी उसकी एबिलिटी हो सकती है। क्या हो सकती है, एबिलिटी हो सकती है, ठीक है। सेकंड बात करें इसकी इंटेलिजेंसी हो सकती है, इंटेलिजेंसी। तो दोस्तों एबिलिटी है, इंटेलिजेंसी है, इसको अपन क्या नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये इंटरनल होती है, इंटरनल में भी कैसे होती है, नॉन ट्रांसफरेबल होती है। एग्जांपल एबिलिटी हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंसी हो गया, इनको अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों फ्रेंडशिप की बात करें तो दोस्तों ये जो फ्रेंडशिप है, इस फ्रेंडशिप को अपन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के अंदर रखते हैं, ठीक है तो दोनों नॉन मटेरियल है। नॉन मटेरियल में नॉन ट्रांसफरेबल है, लेकिन दोस्तों अगर फ्रेंडशिप की बात करें तो इसको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में रखते हैं। कैसे रखते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि एक्सटर्नल की बात करें, जैसे फ्रेंडशिप की बात करें, जैसे कि मेरे और आपके बीच में फ्रेंडशिप है, ठीक है। अब दोस्तों बात करें इसके अंदर, जैसे कि बात करें फ्रेंड्स की बात करें, जैसे मैं आपकी बात करूं तो आप क्या है, अरे आदमी है कि नहीं है ना, मनुष्य है, ठीक है। तो आपको क्या कर सकते हैं, ये तो एक्सटर्नल है, बॉडी है आपकी, एक्सटर्नल है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो अपने फ्रेंडशिप है, जो फीलिंग्स है दोनों के बीच में, वो फीलिंग्स कैसी है, इंटरनल है, ठीक है। तो दोस्तों फ्रेंडशिप की बात करें तो फ्रेंडशिप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकती है। और ये नॉन ट्रांसफरेबल क्यों होती है, क्योंकि अपनी जो फ्रेंडशिप है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें कोई दूसरा दोस्त है, उसकी और मेरी नहीं बन रही है और आपकी और उसके साथ बहुत अच्छी बन रही है, ठीक है। तो आप ये नहीं कर सकते कि चलो मेरी तो उसके साथ बहुत अच्छी बन रही है, आपकी नहीं बन रही, तो मेरी फ्रेंडशिप में आपको ट्रांसफर कर देती हूँ, अब आप दोनों की बहुत अच्छी बनने लग जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मतलब दोनों कैसे होती है, नॉन, यानी जो फ्रेंडशिप है नॉन ट्रांसफरेबल होती है। ये इंटरनल कैसे होती है, फीलिंग्स की बात करें तो अपन इसको इंटरनल में रखेंगे। और अगर दोस्तों अगर अपन फ्रेंड की बात करें तो फ्रेंड किस में आता है, एक्सटर्नल में आता है, ठीक है। तो दोस्तों जो फ्रेंडशिप है उसको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के अंदर अपन क्या करते हैं, रखते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें इसका क्लासिफिकेशन की बात करें गुड्स की, तो नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन अदर गुड्स की बात कर लेते हैं। अदर गुड्स में एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पब्लिक गुड्स की बात करें तो एक तो कौन सी हो सकती है, अदर गुड्स के अंदर पब्लिक गुड्स हो सकती है, सेकंड कौन सी हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, ठीक है। दोस्तों अगर अपन बात करें प्राइवेट गुड्स की बात करें, ठीक है, यानी अदर क्लासिफिकेशन की बात करें, अदर क्लासिफिकेशन के अंदर मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं प्राइवेट गुड्स की बात करने वाला हूं, ठीक है। यानी दोस्तों प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होती है जिसके ऊपर किसी सिंगल व्यक्ति का क्या होता है, ओनरशिप होती है, ठीक है। वो उसको प्राइवेटली यूज करता है, ठीक है। जैसे कि बात करें आपका हाउस है तो आपके हाउस को मैं यूज थोड़ी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ना, क्योंकि आपके खुद का है वो, ठीक है, आपका प्राइवेट है,
ठीक है। तो कोई भी अपने पास कोई प्राइवेट चीज होती है जिसको वो यूज नहीं कर सकते या यूज करते हैं तो भी अपन को कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद में उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसी जो भी गुड्स है इनको प्राइवेट गुड्स के नाम से जानते हैं। सेकंड अगर दोस्तों अगर अपन पब्लिक गुड्स की बात करें, पब्लिक गुड्स मीन्स अपन कह सकते हैं जो अपन को गवर्नमेंट के द्वारा क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, इनको अपन पब्लिक गुड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कोई भी गवर्नमेंट है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपन को प्रोवाइड करवाता है तो उसको अपन किसके नाम जानते हैं, पब्लिक गुड्स के नाम जानते हैं। जैसे कि बात करें कोई भी क्या हो सकता है, पार्क हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें जैसे स्ट्रीट लाइट हो सकती है, जो स्ट्रीट होती है उसके अंदर लाइटें लगी रहती है वो होती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे नेशनल सिक्योरिटी यानी जो आर्मी वगैरह है वो भी क्या होती है, गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर अपन बात करें वो अपन क्या कर रही है, वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या होती है, हमेशा तैनात रहती है। तो दोस्तों अगर अपन बात करें जो पब्लिक की बात करें तो पब्लिक गुड्स के अंदर एग्जांपल क्या हो जाएगा, पार्क हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गई, नेशनल सिक्योरिटी हो गई, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या होती है, पब्लिक गुड्स होती है। प्राइवेट यानी जो भी अपना खुद का अधिकार है उसके ऊपर वो क्या हो जाएगी, अपनी प्राइवेट हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये अदर गुड्स के अंदर अपने दो ही टाइप की पढ़ी है, एक बार अपने प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स। बाकी जो भी अदर गुड्स है उनकी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपन किसकी बात करेंगे, डिमांड लॉ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डिमांड लॉ की बात करेंगे। वहां पे अपन जो और भी गुड्स होती है उनकी बात करेंगे, जैसे कम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकती है, सप्लीमेंट्री गुड्स हो सकती है, इनफेरियर गुड्स है, ठीक है, गिवन गुड्स है, उनकी बात है अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज इस लेक्चर के अंदर अपन यहीं तक क्लासिफिकेशन की क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर आपके किसी प्रकार की समझने में परेशानी है या मेरा कुछ पढ़ाने का तरीका से नहीं है तो दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।